गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आइए हम लोग चर्चा करेंगे आज अपने बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 3 में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर्स होने वाला है। लिखा हुआ है जीनोटाइप और फिनोटाइप, ये क्या होते हैं, मतलब जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप क्या होते हैं। जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप, इनकी कहानी आज हम समझेंगे कि ये मेंडल में जीन प्रारूप जिसे हम बोलते हैं जीनोटाइप और लक्षण प्रारूप या दृश्य प्रारूप जिसे हम बोलते हैं फिनोटाइप, आइए इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एक है जीन प्रारूप के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि जीन प्रारूप क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में जीनोटाइप। जीन प्रारूप क्या है, जिसको हम बोलते हैं जीनोटाइप, और एक और होता है लक्षण प्रारूप, जिसको हम और एक भाषा में बोलते हैं दृश्य प्रारूप। ये क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिनोटाइप। तो आइए डिस्कस करते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप, अर्थात जीन प्रारूप और जो है लक्षण प्रारूप या दृश्य प्रारूप होते क्या हैं। अगर हम जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप इन दोनों की बात करते हैं, जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप इन दोनों की बात करें तो यह ध्यान रखना है कि इन दोनों शब्द का जो प्रयोग किया था वो किया था जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने। जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप शब्द का प्रयोग किया था। जीन प्रारूप क्या होते हैं? जीन प्रारूप जो होते हैं वो बोलेंगे कि जीन प्रारूप किसी भी जीव की आनुवांशिक संरचना को व्यक्त करते हैं। जीन प्रारूप किसको व्यक्त करते हैं? तो किसी भी जीव की जो आनुवांशिक संरचना है, किसी भी जीव की आनुवांशिक संरचना को प्रदर्शित करते हैं जीन प्रारूप। और जीन प्रारूप पर ही जिम्मेदारी होती है लक्षण प्रारूप की। तो लक्षण प्रारूप की जिम्मेदारी जो होती है वो किसके पास होती है? जीन प्रारूप के पास ही होती है। तो जीन प्रारूप क्या है तो बताएंगे, किसी भी जीव की आनुवांशिक संरचना को व्यक्त करने के लिए जीन प्रारूप होते हैं। जीन प्रारूप जो होते हैं, आप बोलेंगे कि ये लक्षण प्रारूप जो दिखता है उसके लिए जीन प्रारूप क्या है? जिम्मेदार है। अब जीन प्रारूप जो होता है वो लक्षण प्रारूप के लिए जिम्मेदार है और यह आनुवांशिक संरचना को व्यक्त करता है। वहीं अगर हम देखें लक्षण प्रारूप जिसे हम फिनोटाइप कहते हैं, ये क्या होता है? ये किसी भी जीव की क्या होता है? विकसित, किसी भी जीव की विकसित संरचना को व्यक्त करता है। दृश्य प्रारूप या लक्षण प्रारूप जो होता है किसी भी जीव की विकसित संरचना को व्यक्त करता है, और लक्षण प्रारूप जो होता है वो किस पर डिपेंड होता है? वो जीन प्रारूप पर ही डिपेंड होता है। किसी भी जीव की विकसित संरचना को व्यक्त करता है या प्रदर्शित करता है लक्षण प्रारूप। जैसे क्या होता है? लंबा एवं बौना पौधा, लंबा और बौना पौधा। फूल का रंग जो होता है लाल और हरा, बीज का जो आकार है वो बोल सकते हैं फूला हुआ और झुर्रीदार। ये सब फिनोटाइप के लक्षण हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक लिखें टी और स्मॉल टी, अगर ये प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण मिले हैं टी और स्मॉल टी मिले हुए हैं, इनको हम जो है टी और टी इनसे मिला करके बनाए हुए हैं, टी और स्मॉल टी बना हुआ है। तो इसमें अगर देखें तो हम बोलेंगे, अगर जीन प्रारूप बोलेंगे तो जीन प्रारूप में एक जीन है लंबा पौधा का और दूसरा जीन है किसका? बौने पौधे का जीन है। लेकिन अगर लक्षण प्रारूप या दृश्य प्रारूप बोलेंगे तो इसको हम बोलेंगे कि ये केवल कैसा पौधा है? लंबा पौधा है। तो
तो जीन प्रारूप में जो है हर एक जीन की खासियत होती है, लेकिन लक्षण प्रारूप में जो जीन अप्रभावी होता है उसको छिप जाता है वो, और जो जीन क्या होता है प्रभावी होता है वो बिल्कुल क्या होता है दिखता है। तो जो पौधों में जो लक्षण दिखाई देते हैं उनको हम लक्षण प्रारूप या दृश्य प्रारूप कहते हैं, और ये किस पर डिपेंड होता है, तो जीन प्रारूप पर ही ये क्या होता है डिपेंड होता है। जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप दोनों को जो शब्द का जो प्रयोग किया था वो जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। जीन जो होता है, जीन शब्द का प्रयोग भी जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने ही किया हुआ था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।